तो राम राम राधे श्याम भक्ति भावनी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हर दिन की आपको अलग अलग शुभकामनाएं, क्योंकि हर दिन माता का नया रूप का होता है, यानी कि माता 9 रूपों में 9 दिन तक प्रकट होती हैं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम नवरात्रि में अपनी माता को क्या भोग लगाएं। तो भक्तों, माता तो भाव की भूखी होती हैं, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भाव भी उज्जवल रखना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी माता को भोग लगाना चाहिए। तो जो सक्षम है, तो वो जो चीज़ें हम बता रहे हैं फल और उसमें दूध वगैरह में, तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और बाकी एक बार तो पंचमेवा का भोग आप अपने माता को पास अवश्य रखें। तो माता कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाती हैं? तो भक्तों, गिरी, छुआरी, किशमिश, मेवा, ये 5 जो हैं ये तो आप रोज ही रखें। जैसे मैंने यहाँ पर पान, इलायची और लौंग का जोड़ा, मिश्री और ये 5 ड्राई फ्रूट, ये इस तरीके से मैं माँ के पास रखती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से 9 दिन तक ये तो रखें ही रखें। तो अब बात यह है कि कितनी देर रखना है। तो भक्तों, जैसे अब मैं पूजा करने बैठी हूँ और मैंने दीप जला लिया है, तो क्या करेंगे, पहले हम भोग रख लेंगे और भोग रखने के बाद क्या करेंगे, पूजा कर लेंगे, फिर वंदना कर लेंगे, आरती पूजा वंदना जो कुछ हमने करनी है वो कर लेंगे। तो इसमें हमें कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो उसके बाद ये हम हटा लेंगे, और इसको जितना ये प्रसाद है इसको अब दोबारा जो रखेंगे हम शाम को, तो मैं शाम को भी अलग दूसरे बर्तन में, मैंने ये टिफ़िन बना रखे हैं 2-3, तो मैं इसी में ही रख देती हूँ। जो ये वाला सुबह वाला है ये तो हम लोग खा लेंगे, प्रसाद बन चुका। और अब जब शाम को लगाएंगे तो शाम को इससे छोटा वाला टिफ़िन है उसमें मैं लगा देती हूँ। और मैंने इस तरीके से बना रखे हैं, ये 3-4 टिफ़िन बना रखे हैं। तो ये अपने प्रसाद जो है अपने, ये टिफ़िन भी मैं प्रसाद अपने अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको मांज कर रख देती हूँ। यही टिफ़िन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भोग लगाने के बर्तन होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब किस में भोग लगा सकते हैं? तो भक्तों, हम सुबह जब ये जोत करते हैं ना, लौंग चढ़ाते हैं, अग्यारी करते हैं जब, तो हम इसमें भोग लगा सकते हैं। और यदि आप लगाना भूल गए हैं तो आप माँ के पास काट कर भी रख सकते हैं। तो 9 दिन के कौन कौन से भोग हैं? तो भक्तों, जब हम ये जोत जलाते, मेरी जोत तो ठंडी हो चुकी है क्योंकि मैं बाद में बना रही हूँ वीडियो। तो ये जोत जो होती है, जो उपले की, हम जिस पर लौंग जोड़ चढ़ाते हैं और बताशे का भोग लगाते हैं, तभी हम भोग लगा सकते हैं। तो उसी समय भोग लगाना चाहिए। तो हम सुबह जब तैयार होकर आएँ आरती के लिए, तो क्या करें, फूल माला के साथ साथ ये भोग भी तैयार कर लें। तो पहला जो है, पहले दिन किसका भोग लगता है? पहला दिन होता है शैलपुत्री का। तो उस दिन किस चीज़ का भोग लगाया जाता है? उस दिन लगाया जाता है देसी घी का भोग। तो इसमें ही हम जलती हुई जोत में देसी घी का भोग लगा लेंगे। तो ये देसी घी ले लेंगे, और क्या लेंगे, अनार। तो मैंने यहाँ पर ये फल ले लिए। तो ये अनार, तो इसको काट कर छील कर हमने पहले दिन घी का और अनार का भोग लगाना है शैलपुत्री को। क्या होता है, घी में पूरी सामर्थ होती है और हमारे को आरोग्य बनाता है, घी बनाता है। तो हमें बड़े श्रद्धा के और भाव के साथ माता को भोग लगाना है। दूसरे दिन हमारी माता है ब्रह्मचारिणी। तो हमें ब्रह्मचारिणी माता को किस चीज़ का भोग लगाना है? एक तो लगाना है मिश्री का। तो ये मैंने मिश्री ले लिया, मिश्री का भोग लगाना है, और सेब का भोग लगाना है। तो ये मैंने सेब ले लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सुबह काट कर और जोत में चढ़ा देंगे। तो मिश्री का दाना भी और सेब का, तो इस तरीके से अग्नि साक्षी होती है, तो हम भोग लगा देंगे। तो ये दूसरे दिन का भोग के लगाने से माता हमारी लंबी आयु का वरदान देती है, हमें लंबी आयु प्राप्त होती है। और तीसरा है चंद्र घंटा। तो ये चंद्र घंटा माता को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है? दूध का।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया दूध, और केले का भोग लगाया जाता है, और ये ले लिया केले का। तो हम दूध और केले का भोग लगा देंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्ति होती है? इससे हमें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाव के साथ और श्रद्धा के साथ हमने जो भी पूजा, जो भी भोग लगाना है, वो बड़ी श्रद्धा के साथ लगाना है। और ये नहीं कह रही हूँ मैं जिनके पास नहीं है तो जो भी उपलब्ध है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, कि नहीं हमारे पास ऐसा नहीं है तो माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास नहीं है तो मैया सब जानती हैं, तो वो तो सिर्फ भाव से ही स्वीकार कर लेती हैं। तो और जिनके पास जो सामर्थ्यवान है वो इन सब चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ ही देती है। तो माँ ये देखती है कि मैंने जितना दिया है तो उनके बच्चे उनके लिए क्या कर पा रहे हैं। तो हमारे करने की तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन माता जैसा करवाएंगी वैसा हम कर लेंगे। तो वैसे का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी और हम कोई भोग ना लगाएं। तो चौथी होती है कुष्मांडा माँ। तो इस समय मेरे पास, क्योंकि मुझे फलों में नाशपाती नहीं मिली थी और मालपुआ भी है नहीं, तो उस दिन क्या लगाना है, हमें मालपुए का भोग लगाना है और नाशपाती का भोग लगाना है कुष्मांडा माता को। तो ये क्या करती हैं, ये कुष्मांडा माता बुद्धि का विकास करती हैं। होता है स्कंद माता का, तो उनको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? तो काजू और किशमिश का भोग लगाना चाहिए और अंगूर का भोग लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारे कारोबार में वृद्धि होती है, हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। तो जो भी मिलता है वो माता के आशीर्वाद से मिलता है। तो ये दुर्गा देवी, उमा माँ पार्वती, जगदम्बा भवानी, ये जगदम्बा इसीलिए है क्योंकि ये जगत में सब कुछ देने वाली है। इनका नाम इसीलिए जगदम्बा पड़ा है। पर देती कब है? जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ से लगन लगाते हैं। भक्ति की भावना देखकर ही माँ प्रसन्न होती हैं। तो ये प्रसन्नता होती है उनका देना। छठी दिन है कात्यायनी माता का। तो उस दिन क्या होता है, कात्यायनी माता की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो देवी के जो पुराण हैं उनमें सभी में ये 9 भोगों का वर्णन है, जो मैं दूध और फल आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या, कात्यायनी की पूजा प्राचीन काल में, यानी कि आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, रुक्मणी भी कात्यायनी पूजा करती थी, और कात्यायनी की पूजा गोपियाँ भी करती थी गौरी के मंदिर में जाके। तो कात्यायनी जो पूजा की जाती है कुंवारी कन्याओं के विवाह के लिए की जाती है। तो कात्यायनी को जो भोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है शहद का और अमरूद का। तो अमरूद तो इस समय है नहीं, और शहद का हम मतलब उस दिन तो मैं ले आऊँगी। और अब शहद और अमरूद का भोग लगाना है। तो उससे क्या होती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है इस भोग के लगाने से। में है कालरात्रि माता। तो उनको भोग लगाया जाता है गुड़ का और चीकू का। तो उसके उससे वो हमें क्या देती हैं, तो वो हमें अन्न की प्राप्ति कराती हैं। और कालरात्रि जो है माता, वो हमें जो पूजा की जाती है कालरात्रि की, उनका पूजन दुर्गा पूजन के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि माता अन्न की प्राप्ति कराती हैं। और आठवीं है गौरी माता। तो उनको क्या भोग लगाया जाता है, नारियल का भोग लगाया जाता है और शरीफे का। तो शरीफे का तो सीज़न नहीं है, तो यदि हम पर एक ही चीज़ है तो हम नारियल का ही भोग लगा देंगे और भाव से कह देंगे कि जो कुछ भी मिला वो मैया आप भोग स्वीकार कर लीजिए। और ये माता जो है सुहागन ही स्त्रियों को सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए इस दिन। और नारियल आपके पास पूरा हो तो पूरा भी लगा सकते हैं, टूटा हुआ है, तोड़ रखा है तो भोग तोड़कर भी लगा सकते हैं। आप क्या है, श्रृंगार का सामान, साड़ी चढ़ाना चाहते हैं, जैसे नवरात्रों में आपने अभी शुरू में नहीं चढ़ाई है, तो क्या है आप उस दिन चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार का सामान, साड़ी चढ़ा सकते हैं, चुंदरी समा सकते हैं और वस्त्र भी रख सकते हैं। जैसे हम अब कोई कोरे कोरे वस्त्र लेकर आए तो वो भी रख सकते हैं।
जैसे मेरे पास ये सूट है, तो ये काफ़ी सुंदर सूट है जो माता रानी की कृपा से आया है। तो ये अभी आया हुआ ही है, तो मैं यहीं रखे थे, तो मैंने कहा अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। और काफ़ी सुंदर सूट है ये। तो मैं इसको पूरा खोल देती हूँ। कलर का सूट काफ़ी सुंदर है, दोनों आस्तीन, और ये थोड़ा ए लाइन का है और काफ़ी सुंदर है। तो ये मैं अपनी माता के पास रख दूँगी। जितने भी सूट लाई हूँ, ये मैंने एक पीस तो खोल दिया है और बाकी मैं ऐसे ही दिखा दूँगी। ये इस कलर का है और तीसरा ये है, ये भी काफ़ी सुंदर है। और इसके साथ ये है पैंट। पूरा खोल नहीं रही हूँ मैं। काफ़ी सुंदर पीस है ये भी, ये देखिए। और इसकी ये चुन्नी है, इसमें इसी कलर की है। और ये भी सूट सुंदर है काफ़ी। और इसकी पैंट ये है, तो पैंट भी डिज़ाइनर है इसकी। ये रही। तो ये 4 सूट हैं, तो ये अपनी माता के पास हम रख देंगे। और इसको, इन वस्त्रों को रखने के बाद ये प्रसादी हो जाएंगे, तो हम इन्हें ग्रहण कर लेंगे। तो मंदिर तो छोटा है, तो ये ड्रॉ है, तो मैं इस ड्रॉ को खोल लूँगी। तो मैं जो जितने भी सूट है ना, मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लूँगी। और ये जो है 15 मिनट तक रख लेंगे, तो ये माता के प्रसादी बन जाएंगे। तो इन वस्त्रों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमने जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान, ये हमने सातवें के बाद अष्टमी आती है, उसमें अष्टमी वाले दिन ये हमने रखना है। और उसके बाद आता है नमा सिद्धि दात्री। तो सिद्धि दात्री के लिए जो है माता को संतरे का, तो मैंने संतरा भी यहाँ रखा हुआ है, तो संतरे का और तिल का। तो सिद्धिदात्री माता को हम संतरे का और तिल का भोग लगा देंगे। और पूर्ण आहुति भी जो हमने देनी होती है, वो भी हम इसी दिन करते हैं। और माता की चौकी भी काल रात्रि के बाद हम सिद्धिदात्री पर वाले दिन ही करते हैं। और आपकी सामर्थ्य हो या ना हो, जिनकी सामर्थ्य वो तो लगा ही लेंगे, और जिनकी सामर्थ्य ना हो तो उनके पास जो भी हो मेवा, वो भोग लगा सकते हैं। और अग्नि में आप उनको जिमा भी सकते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से मैंने ये सब यहाँ पर रख लिए हैं। और सूट वगैरह तो आपको कैसे लगे माता रानी का प्रसाद, तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में जय माता दी करके हाजिरी लगा सकते हैं। तो माता का पूर्ण आशीर्वाद आप पर बना रहे 9 रूपों में। तो इस वीडियो का कहीं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।